ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते क्रतुदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो रामचंद्र जी की आज कथा कर रहे हैं, तो रामचंद्र जी का प्रणाम मंत्र भी दे देते हैं। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। गुरु शिला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। ओके, तो आज का हमारा विषय है मारीच का धोखा। आप सब लोग मारीच को जानते होंगे, आई एम श्योर, और नहीं जानते तो जान लो, क्योंकि मारीच बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है रामायण में। बहुत महत्वपूर्ण रोल है। एक्चुअली देखा जाए तो छोटा रोल है, लेकिन सारा इसी के ऊपर टिका हुआ है। मारीच हिरण बन के गया, मारीच ने सीता माता को मोहित किया, सीता माता के मन में लालसा उत्पन्न करी अपने आप को प्राप्त करने की, सोने के हिरण को। सीता माता ने रामचंद्र जी को भेजा, फिर सीता माता ने लक्ष्मण को भेजा, और सीता माता का हरण हो गया। सारी की सारी रामायण यही तो है। तो पूरा का पूरा रामायण जो है इस एक इवेंट पे ठहरा हुआ है कि शूर्पणखा ने जो जाके वहां पे पंगा लिया, ठीक है, क्योंकि शूर्पणखा ही जाके भड़काएगी, और मारीच का हिरण बना। ये जो इतना सा एपिसोड है, बीच की कड़ी, इस पे सारा का सारा रामायण हमारा जो है टिका हुआ है। तो मारीच जो है, मारीच ने रावण का साथ दिया, ये सब हम लोग जानते हैं। रावण के कहने पे, समझाने पे मारीच सोने का हिरण बना। वो भी राक्षस था, तो सोने का हिरण बना, और उसने छला सीता माता को और रामचंद्र जी को छलने का प्रयास किया। तो मारीच ने रावण का साथ क्यों दिया? इतना एक घृणित कार्य हो रहा था, इतना नीच कार्य हो रहा था कि रामचंद्र जी की धर्म पत्नी माता सीता, जो साक्षात भवानी है, साक्षात लक्ष्मी है, उनको उठाने का काम, ये उनको अपहरण करने का काम रावण कर रहा है, इतना गंदा काम। तो मारीच ने साथ क्यों दिया वास्तव में? तो एक एक तरफ आप ये कह सकते हो कि भाई प्रभु जी, मारीच राक्षस ही तो है, तो राक्षस से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? एक राक्षस दूसरे राक्षस को साथ देगा और करेगा क्या? उसने करना ही क्या है? लेकिन फैक्ट ये नहीं है। अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो रामायण में ये वर्णन मिलेगा कि नो डाउट मारीच जो है वो राक्षस है, ठीक है, लेकिन मारीच अब राक्षस नहीं रहा है, ठीक है। जब रावण गया मारीच के पास, बहुत दिनों बाद गया उससे मिलने के लिए, तो रावण गया मारीच के पास, तो उस समय जो मारीच था, मारीच के वेशभूषा का वर्णन आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। वहां शरीर में काला मृग चर्म और सिर पर जटाओं का समूह धारण किए नियमित आहार करते हुए मारीच नामक राक्षस निवास करता था। यानी कि मारीच जो है अब डिवोटी बन चुका है, ठीक है ना। मारीच डिवोटी बन चुका है। मारीच ने तपस्वी का वेश धारण कर रखा है, ठीक है। जो त्रेता युग था वो तपस्या का युग था, ठीक है, यज्ञ का युग था। तो मारीच ने अब सारे उल्टे पुल्टे काम छोड़ दिए हैं, जैसे कि ऋषि मुनियों को मारना, उनके यज्ञ में विघ्न डालना, ठीक है, मांस खाना, खून पीना, ये सारे काम वो करता था। ये वर्णन है, रामायण के अंदर ही है। लेकिन अब जब रावण उससे मिलने जा रहा है इस गंदे काम में लगाने के लिए, तो उस समय वो मृग चर्म पहन के बैठा हुआ है, वो डिवोटी बन चुका है, सिर पे जटा वटा आ गई है, और नियमित आहार कर रहा है। मतलब मांस वास नहीं, नियमित आहार मतलब भोग लगा के खा रहा है। वो महाप्रसाद गोविंद करता है वो। तो अगर कोई व्यक्ति जो इतना सुधर चुका है, जो डिवोटी है, तो वो व्यक्ति कैसे, जैसे मृग चर्म पहन ली, उसने ऋषि मुनियों को मारकर खाना छोड़ दिया, ठीक है, वो प्रसाद बना के खा रहा है, तो कैसे वो रावण के इस गंदे काम में साथ दे सकता है?
और वो माना भी नहीं। फैक्ट ये है, अगर हम रामायण पढ़ेंगे, कि वो माना भी नहीं था। जब रावण उसके पास गया तो रावण ने, शूर्पणखा ने रावण को भड़काया था, तो रावण ने आके मारीच को बोला कि देखो मारीच, ठीक है, मारीच, एक राम नाम का एक राजकुमार आया हुआ है, उसने तपस्वी वेश धारण कर रखा है, और उसके पिता ने, जो दशरथ महाराज के लिए कह रहा है, उसके पिता ने गुस्सा करके उसको उसको और उसकी पत्नी को जो है घर से निकाल दिया, ठीक है ना। और वो क्षत्रिय कुल पे कलंक है, ऐसे करके रामचंद्र जी के लिए बोल रहा है। और वो राक्षसों का विद्रोही है, राक्षसों का दुश्मन है, राक्षस प्रजाति का दुश्मन है। राक्षस, हम लोग तो राक्षस को निकृष्ट मानते हैं, लेकिन राक्षस अपने आप को बड़ा उत्कृष्ट मानते हैं, बड़े अच्छे मानते हैं। तो कह रहे हैं कि राक्षसों का वो दुश्मन है, जानी दुश्मन है। उसके अंदर कोई शील नहीं है, ठीक है ना, बहुत वो क्रूर है, ठीक है, उसका स्वभाव बहुत तीखा है, और एक नंबर का मूर्ख है, एक नंबर का लोभी है, और उसकी इंद्रियों पे उसका कोई संयम नहीं है, धर्म का त्याग करने वाला है, धर्म का पालन नहीं करने वाला। मतलब खुद तुम दूसरे की पत्नी को चुराने, अपहरण करने जा रहे हो, और दूसरे के लिए कह रहे हो, रामचंद्र जी के लिए, कि वो धर्म का त्याग करने वाला है और धर्म के मार्ग पे नहीं चलता, और दूसरे प्राणियों के अहित में काम करने वाला है। ऐसा कर करके उसने मारीच को बहुत भड़काया, उल्टा सीधा बोला, ठीक है। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि हो सकता है मारीच रावण के झूठ सूठ बोलने में, कई बार लोग होते हैं कान के कच्चे होते हैं, झूठ बोलने में बह जाते हैं, झूठ सुना दिया और झूठ के बहकावे में आके बह गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है। मारीच ने वहां पर बोलना शुरू किया। मारीच बोला कि भैया रावण, इसका मतलब तू है, तू जो है ना, तू जानता ही नहीं है, तू जानता ही नहीं है कि ये कौन है, रामचंद्र जी है कौन। रामचंद्र जी को तूने वास्तव में पहचाना ही नहीं है। रामचंद्र जी जो हैं, वो वो क्या है, इंद्र और वरुण जो बड़े बड़े देवता हैं, उनको भी हरा दे, इतना उनका पराक्रम है। और मैं चाहता हूं कि राक्षसों का कल्याण हो, राक्षसों को कोई नुकसान ना पहुंचे, और तू चाहता है कि हम रामचंद्र जी से बैर लें, ये उल्टा काम करें। अगर रामचंद्र जी क्रोधित हो गए, वो कह रहा है, अगर रामचंद्र, श्री रामचंद्र जी क्रोधित हो गए, मारीच कह रहा है, श्री रामचंद्र जी अगर क्रोधित हो गए, तो सारे लोगों को, नॉट जस्ट ये लोग, सारे लोगों को राक्षसों से शून्य कर देंगे, इतना भयंकर उनका क्रोध है। और जो जनक नंदिनी सीता है, मेरे भाई, मेरे को तो लगता है कि ये जनक नंदिनी, ये जो सीता है, ये सीता शायद तेरे जीवन का अंत करने के लिए तो पैदा नहीं हुई कहीं। और बिल्कुल ठीक कह रहा है। सीता माता का जो आविर्भाव हुआ वो इसी पर्पज के साथ हुआ, रावण का खात्मा करवाने के लिए। बोले सीता, तो सीता को तू सीता देख रहा है, सीता को तू स्त्री समझ रहा है, सुंदर समझ रहा है, वो बहुत बड़ा संकट है तेरे ऊपर, ठीक है ना। और ये तो तू बिल्कुल दिमाग से भूल ही जा कि उनके जो पिता हैं दशरथ महाराज, वो गुस्सा हो गए, उनसे घर से निकाले। वो घर वर से नहीं निकाले ना, वो क्षत्रिय कुल पे कलंक है, वो अपने पिताजी के, माताजी के और पूरी प्रजा के आंखों के तारे, ठीक है। उनके आचरण में ना कोई दोष है, और ये लोभ और जो गंदी संदी चीजें बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तू कहाँ, तू कौन सी बुद्धि लेके आया, तू कहाँ से सुन के आया, सब तू नॉनसेंस बकवास कर रहा है। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है, मतलब मेरा मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि मारीच को, जिसको इतनी समझ है, जिसको भगवान की भगवत्ता का ज्ञान है, वो फिर लास्ट में फिर उसने ऐसा क्यों किया, रावण का साथ क्यों दिया। अब इसका आप, कई जो, जिन्होंने पढ़ी होगी रामायण, देखी होगी, वो ये बता सकते हैं कि भाई रावण ने फिर उसको क्या किया, एक धमकी दे दी, ठीक है ना, धमकी दे दी कि भाई तू नहीं करेगा तो मैं तेरे को मार दूंगा। एक्चुअली ये कारण दिखता है, लेकिन फैक्ट कुछ और है। अब तक आपको रीजन समझ में आ जाना चाहिए। जब मैंने पढ़ा तो मुझे रीजन समझ में आया थोड़ा, जब मैंने इस पे मेडिटेट किया तो मुझे समझ में आया कि रीजन कुछ और है। रीजन एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है। भगवान की भगवत्ता जान रहा है, ठीक है, रामचंद्र जी की भगवत्ता जानता है, समझ गया पूरी, क्योंकि उसके गुणगान से पता चल गया, उसका जो कन्वर्सेशन हुआ रावण के साथ, उससे पता चल गया कि रामचंद्र जी को भगवान मानता है, जान गया उनकी भक्ति के लिए, उनका, उनकी भगवत्ता को समझ गया। लेकिन एक तो जान भी गया, और दूसरा है उनके पास, दूसरा फैक्ट ये भी है कि अभी दूर नहीं है वो, ठीक है, वहीं कहीं है, उस एरिया के आसपास ही है, बहुत दूर नहीं है वहां से, ठीक है, उसी वन में कहीं कहीं है, आजू बाजू में। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब आप भगवान की भगवत्ता को जान चुके हो,
समझ चुके हो, मान चुके हो, ठीक है, और फिर भी अगर आप भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर रहे, तो आपका ही पहले किया हुआ जो असत संग है, गंदा संग है, और जो आप भी के पूर्व संस्कार हैं जिसमें हमने भोग भोगे हैं, वो हमको कभी भी आएंगे और हमारी बुद्धि को हर के ले जाएंगे, हमें उठा के ले जाएंगे, हमें भक्ति से उठा के बाहर फेंक देंगे। ठीक है ना, समझ में आया? एक्चुअली यही रीजन है। जब मैंने बहुत इस पर मेडिटेट किया तो मुझे यही समझ में आया कि जब उसको समझ में भी सब कुछ आ गया, वो भक्त भी बन चुका है, तो अब वो शरण क्यों नहीं ग्रहण कर रहा रामचंद्र जी की? उसको जाना चाहिए था रामचंद्र जी से मीटिंग करने, उनकी शरण ग्रहण करने। क्योंकि वो नहीं गया तो रावण यहां पर आ गया। ठीक है ना? अगर आप एंथुजियास्टिकली भक्ति में आगे नहीं बढ़ोगे, उत्साह नहीं दिखाओगे, आगे नहीं जाओगे, कार्तिक महीना है, मुझे कुछ करना है, मुझे दीपदान करना है, मुझे बुक डिस्कशन करना है, मुझे माला करनी है, मुझे कथा करनी है, कथा सुननी है, अगर आप उत्साह नहीं दिखाओगे, माया उत्साह दिखा देगी। जैसे बॉक्सिंग मैच होता है, आज भी मैं एक भक्त को समझा रहा था कि देखो भैया, बॉक्सिंग मैच जैसे होता है, तो आप या तो आप पंच मारो सामने वाले को, तो आप पंच मारोगे सामने वाले को तो वो अपने आप को डिफेंड करने में बिजी हो जाएगा, और अगर आप वेट कर रहे हो तो फिर तो वही मारेगा सामने वाला। ठीक है ना? तो हमें खुद से प्रोसीड करना चाहिए, खुद से आगे बढ़ना चाहिए। जब भगवान को जान गए तो अब आगे बढ़ो, उनकी शरण ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ो। भगवान की शरण ग्रहण करने की 6 विधि हमारे शास्त्रों में बताई गई, जो भगवान की ओर ले जाएं, ऐसी अनुकूल चीजें जिनसे भक्ति बढ़े, उन चीजों को करने का संकल्प धारण करो। जैसे कथा सुनने से मेरी भक्ति बढ़ती है तो मैं इसका संकल्प बनाऊं, प्रसाद खाने से, भोग लगा के खाने से मेरी भक्ति बढ़ती है तो मैं उसका संकल्प बनाऊं, नाम जप करने से मेरी भक्ति बढ़ती है उसका मैं संकल्प बनाऊं। तो पहला पॉइंट है अनुकूल से संकल्प। संकल्प करो कि मुझे जो चीजें भक्ति में आगे बढ़ाती हैं वो मैं ग्रहण करूंगा, जो चीजें भक्ति में घटाती हैं उनको छोड़ूंगा। मांस, बीड़ी सिगरेट, गुटखा तंबाकू लहसुन प्याज का खाना मैं छोड़ूंगा, इनको संकल्प करो। ठीक है? अनुकूल से संकल्प है, प्रतिकूल से वर्जन। रक्षिष्यतीति विश्वास हो, विश्वास करो कि भगवान मेरी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे। ये शरण ग्रहण करने के पॉइंट है। गोप्तृत्व वर्णन तथा, भगवान हर परिस्थिति में मेरा पालन पोषण करेंगे, ये विश्वास लेके आओ। ठीक है? आत्म निक्षेप कार्पण्य, मैं प्रभु का दास हूं, मैं उनकी सेवा के लिए बना हूं। और कार्पण्य अत्यंत विनम्रता। ये 6 पॉइंट जब हम 6 पॉइंट्स पर अपने ऊपर काम करते हैं तो हम शरण ग्रहण करते हैं। तो वास्तव में मारीच को इतना समय नहीं लगाना चाहिए था भगवान के पास जाने में। जब भगवान आसपास ही हैं तो ही शुड हैव गॉन टू रामचंद्र जी शेल्टर। उसको रामचंद्र जी का शेल्टर लेना चाहिए था, उनके पास जाना चाहिए था। इसलिए कहते हैं कि भक्त, गुरु, मंदिर हमारे आसपास हो तो जाना चाहिए। भक्तों के लिए भी देखो, भक्त क्या भगवान का स्मरण कराते हैं, भक्त भगवान से अलग नहीं है, आपको भगवान का स्मरण करा रहे हैं। अब महारीज की किस्मत थी, भाग्य था कि प्रभु पास में ही थे रामचंद्र जी। अब हमारे आसपास रामचंद्र जी नहीं है, लेकिन ठीक है, भक्त तो हैं, तो भक्तों से मिलने जाए। इसे बोला जाता है संत मिलन को जाइए त्यजन मान सम्मान, एक एक पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। करोड़ों यज्ञ करके जितना फल मिलता, उतना फल एक पग आगे रखने से। इसलिए आगे रखने एक पग, संत से मिलने को जा रहे हैं, तो एक एक पग आगे बढ़ने से करोड़ों करोड़ों यज्ञ होंगे। ये संतों से मिलने का फल है। इसलिए जाना चाहिए, थोड़ा एफर्ट लगा के जाना चाहिए। ठीक है, हमारा समय लगता है, हमारी शक्ति लगती है, उस समय हम कुछ और भी काम कर सकते थे, दिवाली की सफाइयां कर सकते थे, थोड़ा पैसा कमा सकते थे, ये कर सकते थे, बहुत चीजें कर सकते थे, वो बात सब ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, अगर हम भक्तों के पास, भगवान के पास नहीं जाएंगे, उनकी शरण में नहीं जाएंगे, तो माया हमें अपनी शरण में ले लेगी। ठीक है ना? तो अगर हमें अपना रक्षण करवाना है तो हमें भगवान की शरण में जाना होगा। रक्षण वास्तव में शरण ग्रहण करने से होता है, और नहीं हो सकता। मारीच की रक्षा नहीं हो पाई, उसके हाथों ये गंदा काम हुआ। ठीक है? मारीच को दोष लगा, मारीच को अपयश लगा। क्यों? क्योंकि समय रहते भगवान की शरण में नहीं गया। भगवान की शरण में नहीं गया तो रावण ने बलपूर्वक अपनी शरण में ले लिया। ठीक है ना? ये चक्कर है, ये मेन रीजन है शरण न ग्रहण करने का। ठीक है ना? ये मेन रीजन है मारीच का रावण का साथ देने का।
जब हम शरण में चले जाते हैं भगवान के भक्तों की, तो हमारे जो पूर्व संस्कार है, ठीक है, जो हमें हमसे कई बार हम मान लो भक्ति में चल रहे होते हैं और फिर भी हमसे कुछ गलत कार्य हो जाता है पूर्व संस्कारों के कारण, वो पूर्व संस्कार भी शरण ग्रहण करने से फेड होते हैं। हम कॉन्टिन्यूसली जब भक्तों के संग में, भक्तों की शरण में, भगवान की शरण में, नाम की शरण में, तो पूर्व संस्कार फेड होने लगते हैं। लेकिन हम आइडली बैठे हुए हैं, ठीक है, हम कुछ भी नहीं कर रहे, भक्ति की कुछ खास क्रियाएं नहीं कर रहे, ज्यादा भजन साधना कर नहीं रहे, ज्यादा श्रवण है नहीं, तो वो पूर्व संस्कार बने रहते हैं, यथावत मजबूत होते रहते हैं, ठीक है, और फिर वो एक न एक दिन हमें उठा के ले जाते हैं, हमको गिरा देते हैं। तो भक्ति मार्ग में अगर आ गए हो तो तेजी से आगे बढ़ो, वरना मरेंगे। असंग शस्त्र दृढ़ छित्वा, भगवान भगवत गीता में कहते हैं। इसको दृढ़ता से काटो, अपने पूर्व, अपने जो गंदा संग है पीछे का, जैसे रावण के साथ जो संग था उसका, क्योंकि रावण से पुराना दोस्ती रहा है, वो उसका मारीच उसका मामा वामा भी लगता है, तो संग है ना उसके साथ, तो इसको दृढ़ता से काटना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट समझ में आता है कि आप अपने लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस में लेकर आओ, वरना वो आपको माया के कॉन्शियसनेस में लेकर चले जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैंने अपने भक्ति के शुरुआती दिनों में, ये कॉन्सेप्ट मेरे पूरे दिमाग में बैठ गया। ये बिल्कुल ठीक चीज है। अगर आपके आसपास जो लोग हैं, आपकी फैमिली, ठीक है, आपका ऑफिस का सर्किल, फ्रेंड्स का सर्किल, अगर आप उनको भक्ति में नहीं ला रहे हो ना, तो एक दिन वो खुद ही आपको पकड़ के खींच लेंगे। या तो आप उनको खींचो, या वो आपको खींचेंगे, या तो आप पंच मारो या सामने वाला पंच मारेगा, ठीक है ना। तो कभी भी इस चीजों में अपनी, इन चीजों में स्लैकनेस नहीं रखनी, ढीलापन नहीं रखना। जैसे मारीच को आइडियली क्या करना चाहिए था, रावण को जाके प्रीच करना चाहिए था, क्योंकि मारीच के कुछ एक्सपीरियंसेस है, वो अभी हम सुनेंगे समझेंगे। तो अपने एक्सपीरियंस को इसको बताते हुए रावण को प्रीच करना चाहिए था। अब वो आज जब बता रहा है, उस समय रावण के ऊपर बहुत काम हावी है, उसको कुछ समझ नहीं आया। जो भी उसने प्रीच किया रावण को रामचंद्र जी की शरण में जाने के लिए, उस पर कोई काम ही नहीं किया। तो आपको जाना चाहिए था उसको भक्त बनाने के लिए, अब वो आ गया आपको पापी बनाने के लिए। तो हमें यहाँ पे क्या सीखने को, समझने को मिलता है कि जो हमारे क्लोज वन हैं, फैमिली है, ऑफिस में जिनके साथ उठते बैठते हैं, फ्रेंड्स हैं, या तो हम उनको भक्ति से जोड़ें धीरे धीरे करके, ठीक है। और अगर हम ढीले रह गए, हमने ध्यान नहीं दिया उन पे, प्रीच नहीं किया, उनके कल्याण के बारे में सोचा नहीं, तो एक दिन वो ही हमको माया में जोड़ देंगे, ढंग से गिरा देंगे, आपको कन्विंस कर देंगे। रावण ने कन्विंस कर लिया ना, साम दाम दंड भेद कोई भी युक्ति लगा के उसको कन्विंस कर लिया, मारीच से अहित करवा दिया, रामचंद्र जी का उल्टा काम करवा दिया। तो बस यही पॉइंट है, यही समझने वाली चीज है। जब आपको पहला पॉइंट, जब आपको समझ में आ गया भगवान, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम परम भगवान है, ठीक है, हम सब उनकी संतान है, चीजें समझ में आ गई कथा सुनते सुनते, क्योंकि हम इतना बोलते हैं यहाँ पे, गीता भागवत से रेफरेंसेस देते हैं, तो समझ में आ गई। तो आप शरण ग्रहण करो भगवान की। शरण ग्रहण करने के लिए मैंने 6 चीजें बताई, ठीक है। अनुकूल चीजों का संकल्प करो, प्रतिकूल चीजों को छोड़ो, वगैरह वगैरह, ठीक है। उन इन चीजों का संकल्प बनाओ, शरण ग्रहण करो, ठीक है। और दूसरा, अपने जो लोग हैं उन लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस दो, उनको भक्ति में लाने का प्रयास करो, वरना वो हमको ले बैठेंगे। अगर हम उनको सही जगह नहीं लगाएंगे, तो वही हमको टांग पकड़ के नीचे खींच लेंगे, हमको ले बैठेंगे। एक दो भक्तों का मैंने एक्सपीरियंस देखा, वो भक्त थे, वो दीक्षित भी थे, लेकिन उनको अपने बच्चों से कुछ आशाएं थी कि बच्चे बहुत पढ़े, बहुत कमाएं, उन्होंने भक्ति में कुछ करने ही नहीं दिया, भक्त होते हुए भी नहीं करने दिया। बाद में हुआ ये कि वो तो भक्तों बच्चों को नहीं खींच पाया, लेकिन उन बच्चों ने, जब वो कमाने लगे खूब पैसा, उन बच्चों ने उनको माया में खींच लिया, ठीक है। तो अब वो दोनों ही मरे, ठीक है ना। तो अपने लोगों को हमेशा हमें भक्ति में खींचने का प्रयास करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अब एक और रहस्य सुनो। अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और आते हैं। जब मारीच ने रामचंद्र जी का गुणगान किया, उनके बल का, उनके पराक्रम का, उनकी भगवत्ता का गुणगान किया, तो मारीच ने उनको, रावण को 2 स्टोरीज भी सुनाई, 2 अपने पुराने एक्सपीरियंस सुनाए। मैं एक्सपीरियंस आपको सुनाता हूँ, फिर अपना क्वेश्चन पुट अप करूंगा। पहला एक्सपीरियंस उन्होंने सुनाया कि जो विश्वामित्र मुनि थे, विश्वामित्र मुनि, क्योंकि पहले जो मारीच था, मैंने बताया कि अब तो डिवोटी बन गया, शरीफ हो गया,
पहले बड़ा गंदा होता था। पहले ऋषि मुनियों को मार के खा जाता था, यज्ञ नहीं करने देता था, खून पीता था। तो वो बोला कि विश्वामित्र जो मुनि है, उनको मेरे से बहुत भय हो गया। तो एक दिन क्या हुआ कि विश्वामित्र मुनि जो थे वो दशरथ महाराज के पास गए, और दशरथ महाराज को विश्वामित्र मुनि ने बोला कि मुझे जो है मारीच नाम का जो भयंकर राक्षस है उससे बहुत भय है। तो आप ये जो श्री राम है, उस समय रामचंद्र जी छोटे बालक होते थे, 12-16 साल के बालक होते थे, 16 से ज्यादा नहीं। तो कहते थे इसको आप मेरे साथ भेज दो। तो दशरथ महाराज बोले कि मेरा तो बेटा अभी बड़ा सुकोमल है, ठीक है, आप इसको मत ले जाओ, मैं आपके साथ चतुरंगी सेना भेज देता हूँ पूरी की पूरी, और मैं भी चल लेता हूँ, कौन मारीच है मैं देख लूंगा। विश्वामित्र मुनि बोले आपको पता नहीं है आपके बेटे के बारे में, हम जानते हैं आपके बेटे के बारे में, और वो मारीच के बारे में भी हम जानते हैं, आपसे नहीं हैंडल होगा, आपकी चतुरंगी सेना से भी हैंडल नहीं होगा, वो रामचंद्र जी से हैंडल होगा, रामचंद्र जी को ही दो आप हमें। तो जैसे तैसे मना के वो रामचंद्र जी को अपने साथ ले गए। तो रामचंद्र जी जब वहां पर गए, ठीक है, तो रामचंद्र जी ने जो मारीच, और जब मारीच वहां पर आया, मारीच ने देखा ये कौन है, बच्चा है, ठीक है ये बच्चा है, इसको तो हम ऐसे ही कच्चा चबा जाएंगे, ठीक है। तो रामचंद्र जी ने ऐसा भयंकर तीर उसके ऊपर छोड़ा, इतना भयंकर तीर छोड़ा कि वो तीर को लेके 100 योजन, 100 योजन यानी बहुत डिस्टेंस, जितना ये श्रीलंका वाला समंदर है इतना दूर जाके वो समुद्र में आके गिरा, ठीक है। अब एक स्टोरी सुनाई, फिर दूसरा एक्सपीरियंस सुनाया। फिर मैं वहां से जैसे तैसे निकल गया। फिर हमारा ऐसा कोई मिलना हुआ नहीं रामचंद्र जी से, लेकिन एक बार फिर टकराया दंडकारण्य वन में। तो दंडकारण्य वन में एक बार मैं हिरण बन के ऐसे टाइम पास कर रहा था, मस्तियां कर रहे थे, असली के हिरणों के बीच में घूम रहा था, मस्तियां कर रहा था। तो मुझे रामचंद्र जी दिख गए। तो मैंने मैंने जब उनके, एक बार मुझे ऐसे ही लगा कि मैं इसके ऊपर हमला करता हूँ, तो मैंने हमला किया। तो रामचंद्र जी ने क्या किया, मुझे पहचान लिया भीड़ में से, सारे हिरणों के बीच में से मुझको पहचान ली कि मारीच कौन सा हिरण है। तो रामचंद्र जी ने, एक तो मारीच था, उसके साथ में 2-3 और हिरण बन के घूम रहे थे, वो भी राक्षस थे। तो रामचंद्र जी ने तीर छोड़ा, और रामचंद्र जी के तीर से 2-3 जो राक्षस थे जो हिरण बन के घूम रहे थे वो सारे मर गए, मारीच बच के निकल गया। तो 2 एक्सपीरियंस उसने सुनाए। अब यहाँ पे मुझे अपने आप ये सवाल आया कि दोनों बार रामचंद्र जी, जिनके बाण इतने अमोघ हैं कि वो निशाना भेदते ही हैं, निशाना भेदते हैं, और भेद के वापस उनके तरकश में आके आ जाते हैं। रामचंद्र जी का जिन लोगों को पता है, जिन्होंने पढ़ी है रामायण, उनको पता होगा रामचंद्र जी के बाण जो थे वो नष्ट नहीं होते थे, वो भेद के वापस उनके तरकश में आके स्टोर हो जाते थे। रामचंद्र जी के बाण खर्च ही नहीं होते थे, मतलब कहने का मतलब इतने अमोघ उनके बाण होते थे। और अपने बाणों से उन्होंने किस किस को नहीं मारा। तो 2 बार मारीच का निशाना कैसे चूक गया, 2 बार मारीच कैसे बच गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मारीच क्योंकि अभी अभी बहुत कनिष्ठ भक्त है, ठीक है, अभी इस समय भी, उस समय तो राक्षस होता था, इस समय छोटा मोटा भक्त है, उसने भी इस चीज पे नहीं सोचा। तो यहाँ पर ये सवाल खड़ा हो गया कि रामचंद्र जी जो है, जो बिना देखे किसी को कहीं से भी यहाँ बैठ के कहीं पर भी मार सकते हैं, ठीक है, उनसे मारीच मिस कैसे हो गया। और एक बार नहीं, वो 2 बार मिस हो गया। मारीच को लग रहा है कि मैं बच के निकल गया, और इस वाले इंसिडेंट के बाद मारीच जो है सारा काम धाम छोड़ के, वो इतना डर गया था कि वो सारा ये उल्टा सीधा काम छोड़ के वो भगत बन के बैठ गया था। वो बताता है यहाँ पे, उसका एक्सपीरियंस भी आता है कि रावण, अब तो ये हाल है कि र नाम से जो चीजें चालू होती हैं, जैसे रथ हो गया, जैसे राजमा हो गया, जैसे रागी हो गया, तो जैसे ही कोई रा बोलता है तो उतने में तो मैं डर जाता हूँ, उतने में तो मेरी हवा टाइट हो जाती है, ठीक है, मेरा सब पसीने पसीने हो जाता है। फिर बाद में जब कोई बोलता है कि रागी की बात कर रहा था मैं, तो फिर मेरे को चैन पड़ता है। राजमा की बात कर रहा था, फिर मेरे को चैन पड़ता है। वरना रा तो सुनते ही तो मेरे हवा टाइट हो जाती है बस। तो इतना वो उस इंसिडेंट के बाद डर गया था। तो मारीच को लगता है कि मैं बच के निकल गया, उसने पराक्रम से जान लिया कि वो, उन भगवान राम का पराक्रम देखे कि भगवत्ता राम, भगवान राम की भगवत्ता जान ली, उसको लगता है कि मैं बच के निकल गया। लेकिन रामचंद्र जी तो ऐसा कर नहीं सकते, ठीक है, उनके तो बाण अमोघ गए। तो रामचंद्र जी ने वास्तव में जानबूझ के मारीच को 2 बार छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्योंकि रामचंद्र जी जो है बहुत, वो बहुत करुणावान है, बहुत करुणा है उनके अंदर।
अगर वो मारीच को ऐसे ही मार देंगे, ठीक है, ऐसे ही, तो उसकी मुक्ति होगी कैसे? ठीक है ना। लेकिन जब सेवा लेके मारेंगे तो उसको भक्ति मिलेगी। तो रामचंद्र जी को मारीच से सेवा लेनी थी। मारीच ने वास्तव में छला नहीं रामचंद्र जी को, चाहे उसने रावण का साथ दिया था, मारीच कहाँ से छल लेगा? भगवान की तो माया है, सर्वेंट है भगवान की, वो माया, वो कहाँ छलेगा भगवान को? एक्चुअली रामचंद्र जी छल रहे हैं सबको। यहाँ पे इस लीला के अंदर जब ये शूर्पणखा वाला कांड हुआ तो एक रात पहले ही रामचंद्र जी ने सीता से प्राइवेट कन्वर्सेशन किया, वहां पे लक्ष्मण जी भी नहीं थे। रामचंद्र जी ने बोला कि अब मैं नहीं सुना हूं सुचिर सुशीला, अब मैं कर हूं नर लीला, समथिंग लाइक दैट, ऐसा श्लोक है, ऐसी चौपाई है जिसमें रामचंद्र जी कहते हैं कि ये सुशीला, ये मेरी पत्नी, मेरी बात सुनो, अब मुझे कुछ ललित नर लीला करनी है। तो तुम्हु अग्नि मह कर वासा, तुम अग्नि में प्रवेश करो, अग्नि में निवास करो, और मैं माइक सीता बनाऊंगा जिसको रावण हर के लेके जाएगा। तो एक्चुअली न मारीच छल रहा है, न रावण छल रहा है, सबको कौन छल रहा है? रामचंद्र जी छल रहे हैं। ठीक है ना। तो रामचंद्र जी ने ऐसे करके सबको छला। तो रामचंद्र जी को उस छल में, उस रावण वाले प्रोजेक्ट के अंदर मारीच की सेवा चाहिए, तो मारीच को इसलिए रामचंद्र जी ने पिछले 2 बार नहीं मारा। कितना अमेजिंग है ना। ये मेडिटेट करके निकला। मैं कहा यही तो रीजन है, और क्या रीजन है? उसको सेवा लेना चाहते हैं उससे, और बिना सेवा के भक्ति मिलती नहीं है। ठीक है। जब सेवा दें, सेवा किसी से लेंगे तो रामचंद्र जी को भक्ति देनी पड़ती है। कोई व्यक्ति किसी संत की सेवा कर दे, भगवान की सेवा कर दे, उसको भक्ति देनी पड़ती है भगवान को। इसलिए छोटी छोटी सेवाओं को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दीपदान करना, अब हम दिया दिखाते हैं भगवान को, अब देखा जाए तो कुछ नहीं है, लेकिन देखा जाए तो कोई समझदार होगा वो ये सोचेगा कि यार ये लोग सड़क पे आके इस्कॉन वाले इतना टाइम भी लगा रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, सबसे दिया दिखवा रहे हैं, इसका क्या यूज है? डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ यूज होगा। यूज ये है कि इतनी छोटी सी सेवा से, दिया दिखाने की सेवा से, उस व्यक्ति को भक्ति मिल जाएगी आगे चल के, और जिसको भक्ति मिल गई उसका कल्याण हो गया। ठीक है ना। एक्चुअली ये लगता है कि भगवान ने कई सारे राक्षसों को मारा और मार के भगवान मुक्ति कर देते हैं। मुक्ति मिलती है उनको, नो डाउट। भगवान जिन राक्षसों को मारते हैं, चाहे कृष्ण लीला हो, चाहे राम लीला हो, चाहे नरसिंह लीला हो, लेकिन वो मुक्ति जो होती है वो मुक्ति मुक्ति नहीं होती, मुक्ति तो छल होता है। ये तो हमने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में पढ़ा। हमने हमने जाना कि वो जो श्लोक आता है जो मैं अक्सर बोलता हूँ, तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। मोक्ष तो सबसे बड़ा कैतव है, सबसे बड़ा छल है, क्योंकि वहां कोई आनंद ही नहीं है। भगवान के ब्रह्म में, निराकार निर्विशेष ब्रह्म में धूल का कण बन के घूम रहे हैं, डोल रहे हैं। ना कोई रस है। रस है वहां कीर्तन का? नहीं। वहां प्रसाद का रस है? नहीं। वहां भगवान के सुंदर सुंदर विग्रहों के दर्शन का रस है? नहीं। वहां कथाओं का रस है? नहीं। वहां कुछ नहीं है, चुपचाप पड़े रहो बस, कोमा में जैसे आ गए हो। तो मुक्ति तो छल बोला गया वास्तव में। मुक्ति को तो नरकों से भी बुरा बोला गया। केवल्यम नरकाए थे, हमारे प्रकाशानंद सरस्वती कहते थे कि मुक्ति तो नरक है और कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो भगवान वास्तव में उसको सेवा देना चाहते थे कि सेवा दूंगा, भक्ति मिलेगी। भक्ति से मुक्ति होती है। चैतन्य चेतावनी में बोला गया, भक्त भक्ति बिना मुक्ति नाही, भक्ति मुक्ति है। भक्ति के बिना किसी की मुक्ति नहीं होती। ये भूल जाओ कॉन्सेप्ट, आज गांठ बांध के लिख लो कि भक्ति के बिना किसी की मुक्ति नहीं होती। कोई मुक्त नहीं होगा चाहे वो कुछ भी कर ले, केवल और केवल भक्ति करने से ही मुक्ति होती है। ठीक है ना। तो भगवान को, रावण मारीच को मुक्त करना है तो उससे सेवा लेनी है, उससे सेवा लेनी पड़ेगी। सेवा लेने के लिए जिंदा रखना पड़ेगा, मर के कहाँ से सेवा करेगा? तो इसलिए उसको जिंदा रखा। ठीक है ना। इसलिए उसको 2 बार निशाने को मिस किया और मारीच को जिंदा रखा, उससे सेवा कराई, और फिर उसको भक्ति मिली। ठीक है ना। तो ये है पूरा का पूरा कि राम, मारीच ने धोखा नहीं दिया। वास्तव में सारा गेम प्लान किसका चल रहा है? भगवान रामचंद्र जी का चल रहा है। रामचंद्र जी पूरी रामायण में रूल करते हैं। रूल करने का मतलब कि पूरा दबदबा रहता है उनका हर जगह। किसी भी चैप्टर में आप चले जाओ, रामचंद्र जी के ऐसे गुड़ गुड़, अच्छा बोलते बड़ा सरल है। रामचंद्र जी के जो डायलॉग्स आप पढ़ोगे इसके अंदर,
तो नीति की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, सिंप्लिसिटी में रह रहे हैं। लेकिन गहराई में उतर के देखोगे तो रामचंद्र जी पूरी रामायण को रूल कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। ठीक है। तो पहली गलती, भगवत्ता जानने के बाद भगवान की शरण में नहीं जा रहा है राम मारीच। नहीं जाएगा तो रावण अपनी शरण में ले लेगा। तो ये गलती हमें कभी भी नहीं करनी। भक्ति में आ गए, भगवान की भगवत्ता समझ में आ गई, भगवान की शरण में चले जाओ, अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करो, अपनी भक्ति को बढ़ाने का प्रयास करो। वरना वो माया जो है, जो कभी रिश्तेदार के रूप में आएगी, पैसे के रूप में, स्त्री के रूप में, कलीग के रूप में, किसी भी रूप में आ सकती है। कुछ भी उसका रूप हो सकता है और वो आके हमें पटक देगी, क्योंकि हमारे पूर्व संस्कार बड़े गंदे हैं। मारिच के भी पूर्व संस्कार बड़े खराब थे, इसलिए आसानी से रावण के झमेले में आ गया। और दूसरा यह है कि भगवान की जो सेवा है, भक्तों की जो सेवा है, उस सेवा के बिना भक्ति परिपूर्ण नहीं है, और भक्ति के बिना तो मुक्ति असंभव है, मुक्ति नहीं होती। ठीक है ना। ऑल राइट, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री रामायण की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। परम करुणा में शिला गुरुदेव की जय। कृपाल के की जय। आप समझ भक्त की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो कोई सवाल है, कोई हरे कमेंट है? कृष्णा। धन प्रणाम प्रभु जी। बोलिए माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इतना सुंदर सेशन कि लग रहा है कि आज ही राम आ गए। प्रभु जी, मुझे लगता है ना कि आपको तो ना कुछ मतलब शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ पढ़ते ही हमारे लिए कि हमें कुछ समझ में आ जाए, सिर्फ इसलिए पढ़ते प्रभु जी। और मुझे लगता है कि ना आप मतलब भक्ति से जुड़े हैं इसलिए कि हमारा उद्धार कर सके, वरना मतलब आपको तो कोई जरूरत नहीं थी प्रभु जी। जय हो आपकी। इतना इतना सुंदर, इतना लग रहा था कि अब 1 घंटा और सुन ले। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना डिवाइन सेशन लेने के लिए। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। अरे माता जी, ऐसी कोई बात नहीं है, भक्ति की जरूरत सबको है और मुझे तो बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन मैं जब पढ़ता हूँ तो जो मुझे समझ में आता है वो मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। ये चीजें स्पेशली रामायण जब मैं पढ़ता हूँ तो बहुत अच्छे अच्छे रियलाइजेशन होते हैं। ठीक है, ये गुरु महाराज की कृपा है, जो इतना रियलाइजेशन होते हैं तो मैं आपको साथ शेयर कर लेता हूँ, जस्ट लाइक दैट। और कुछ नहीं है। ओके, सो ऑल गुड टू गुरु परंपरा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक सवाल भी था। बोलिए माता जी। प्रभु जी, रामायण जब पढ़े तो रामायण में देखा कि ना ऐसा कोई भी नहीं था, एक बंदा भी कि ना जिसने रावण का सपोर्ट किया हो। इवन जो उनका खुद का बेटा था इंद्रजीत, वो भी, और कुंभकर्ण को भी जो उठाया गया तो उसने भी मना ही किया था कि ये बहुत गलत किया है। कोई भी नहीं था एक भी जिसने कहा हो कि सही किया है। फिर भी प्रभु जी उसने ना मतलब ये काम में मतलब उसने किया ही क्यों? सिर्फ रावण के हाथों मुक्ति मतलब होनी थी इसलिए बस? इसको थोड़ा समझे प्रभु जी। देखो हरे कृष्ण, प्रणाम। देखो देखो उनका जो पर्पज है, पर्पज मत भूलो ना। पर्पज तो वो भगवान को वीर रस का आस्वादन करवाने आए हैं। ये सारी कहानी का कहाँ से शुरू हुई है? सारी कहानी शुरू हुई जय विजय से। जय विजय ने जो गड़बड़ करी द्वारपाल के रूप में वैकुंठ के, तो 4 कुमारों का अपराध किया, तो वहां से ही कहानी चालू हुई। और उससे भी पहले कहानी कहाँ से चालू हुई? भगवान विष्णु को भगवान जो वैकुंठ के अंदर बैठे हैं भगवान विष्णु, ठीक है, उनको इच्छा हुई कि मुझे वीर रस का आस्वादन करना है। ठीक है, थोड़ा फाइटिंग वाइटिंग होता है ना, हमारा भी मूड होता है कई बार कि एक्शन मूवी देखें। हमारा मूड होता है कि हम ये जो कॉमेडी मूवी देखें, हॉरर देखें, थ्रिलर देखें। तो भगवान को भी रस आस्वादन की इच्छा होती है, तो भगवान को रस का आस्वादन करना है, वीर रस का, फाइटिंग वाइटिंग का। अब हम जैसों से थोड़ी लड़ेंगे, हमारे क्या, हमारे इस संसार का जो भी बड़े से बड़ा राक्षस है भगवान का आगे क्या है? तो भगवान को अपनी टक्कर के बंदे भेजने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो भगवान के जो पार्षद हैं वो भगवान की टक्कर के होते हैं, तो भगवान ने द्वारपालों को भेजा। गेट पे कौन होता है? बाउंसर होते हैं ना, तगड़े वाले। तो बोले ये 2 बाउंसर बड़े तगड़े हैं, जय और विजय, तो चलो कोई लीला करते हैं। लीला कराई और 4 कुमारों का अपराध कराया। फिर उनको 2 ऑप्शन दिए गए, हमारे पुराणों में वर्णन आता है कि ऐसा भी ना हो कि भाई देखो हमें फोर्सफुली तुमने ट्रैप में फंसा के असुर बना दिया। तो उनको ऐसा ऑप्शन दिया कि जानबूझ के उन्होंने वही चूज किया। उनको बोला 7 जन्म इस पे जाओ, पृथ्वी लोक पे 7 जन्म भक्त बन के काटो, या फिर एक काम करो 3 जन्म असुर बन के काटो। अरे प्रभु, भगवान के तो भक्तों का भगवान से प्रेम होता ही है। प्रभु हम तो आपसे 7 जन्मों का विरह बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा हो जाएगा प्रभु। संतों की आयु भी लंबी लंबी होती है, हम तो असुर बन जाते हैं, जल्दी जल्दी आप मार दोगे, जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाएगा। तो फिर वो असुर बनने का उन्होंने ऑप्शन चूज किया।
और भगवान को खूब फाइटिंग का मजा दिया। ठीक है ना। तो ये भगवान के वो वीर्य रस का आस्वादन करवाने के लिए ही जय विजय की और भगवान की लीला है। ठीक है ना। तो ये तो होना ही होना था। ठीक है ना। तो ये इसलिए रावण नहीं समझा किसी से भी, समझ जाता तो बात ही खत्म हो जाती। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर डिवाइन आंसर। और एक और कथा पता पड़ गई कथा में। धन्यवाद प्रभु जी आपका। आप सब लोग जब पढ़ो तो धीरे धीरे पढ़ा करो, आराम से मेडिटेट करते हुए। ठीक है। फिर जब माला करो तो फिर उसके विषय में और थोड़ा सोचा करो। क्योंकि बहुत हमें पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, खींचनी है, खत्म करनी है। तो उससे बहुत चीजें आ जाती हैं समझ में, अनुभव में। ठीक है ना। चलो, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धर्म प्रणाम प्रभु जी। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस डिवाइन सेशन प्रभु जी। बहुत ही सुंदर कथा हुई आज की। और प्रभु जी बस मेरे को 6 पॉइंट्स जो आपने बताए थे, बस वो मैं सुन नहीं पाया था बीच में। वो 6 पॉइंट प्रभु हमारे शास्त्रों में बताए गए अनुकूल से संकल्प है। यानी कि आपको भक्ति की जो अनुकूल चीजें हैं जो आपको भक्ति में बढ़ाएंगी, उसका संकल्प लेना है। मैं सुबह उठूंगा, मैं माला करूंगा, मैं प्रसाद खाऊंगा, भोग लगा के खाऊंगा, मैं कथा सुनूंगा। इसका मतलब आप भगवान की शरण ग्रहण कर रहे हो। ठीक है। आपको जो प्रतिकूल चीजें जो भक्ति में गिराती हैं उनको त्यागने का संकल्प करना है। ये मैं ये सब, ये मांस मदिरा, इलिसिट सेक्स और ये सब गंदी चीजें छोड़ूंगा यार। ठीक है ना। संकल्प कर लिया मैंने। इसका मतलब आप शरण ग्रहण कर रहे हो भगवान की। रक्षिष्यति इति विश्वास हो, आपको भय नहीं लगता। आपको लगता है, आप जैसे कई लोग होते हैं ना, भय में जीते हैं, टेंशनों में जीते रहते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। आपको भय नहीं लगता, नहीं यार ठाकुर जी है ना, सब संभालेंगे। ठाकुर जी सबकी रक्षा करते हैं, मेरी भी करेंगे। इसका मतलब आप ठाकुर जी की शरण में हो। गोप्तृत्व वर्णन तथा, ठाकुर जी मेरा चींटी को कर्ण, हाथी को मण देते हैं, मुझे भी मेंटेन करेंगे। मुझे कोई तरह का कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं है कि मैं इतना जल्दी जल्दी वो ये कमा लूँ और ये कर लूँ वो कर लूँ, कुछ हर तरह का गलत काम करने लग जाऊँ। ये सब करने के लिए कोई मेरे को जरूरत नहीं, सब करने की। तो ये है गुप्त तत्व वर्णन तथा, ठाकुर जी मुझे मेंटेन करेंगे। मुझे अपना कार्य करना है बस ईमानदारी से। और आत्मनिक्षेप मतलब मैं भगवान का एक छोटा सा सर्वेंट हूँ, इसलिए मेरा मेरा कर्तव्य है, मेरा परम धर्म है कि मैं उनकी सेवा करूं। और कार्पण्य मतलब विनम्रता को धारण करना। ये 6 पॉइंट्स हैं। ठीक है। षड विधा शरणागति। हरे कृष्ण। और कोई सवाल? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक क्वेश्चन मेरा भी था कि इनके जय विजय के 3 जन्म हुए थे, तो एक तो हिरण्यकश्यपु वाला था, एक रावण वाला था, तो तीसरा कौन सा था? वो थे ना शिशुपाल और दंत वक्र, जो कृष्ण लीला में थे, वो दोनों। ओके, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, चैट में एक सवाल है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या होते हैं? तो कृष्ण पक्ष, देखो महीने के 2 हिस्से होते हैं। ठीक है ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक है। जैसे महीने, एक पूर्णिमा होती है, एक अमावस्या होती है। तो पूर्णिमा, मान लो आज पूर्णिमा है, अब पूर्णिमा से नेक्स्ट आएगी अमावस्या, तो चांद धीरे धीरे घटेगा। ठीक है, यहाँ से घटना चालू होगा, अमावस्या तक पूरा गायब हो जाएगा। तो ये हो गया कृष्ण पक्ष, यानी 15 दिन का एक पीरियड। अब अमावस्या से पूर्णिमा यानी चांद धीरे धीरे बढ़ेगा। तो शुक्ल मतलब ब्राइटनेस, कृष्ण यानी डार्कनेस। तो शुक्ल, तो अमावस्या से पूर्णिमा हो जाएगी जब वो ब्राइट होएगा धीरे धीरे, डे बाई डे, वो हो गया शुक्ल पक्ष। तो 15-15 दिन का ये 2 पक्ष हो गए। तो ये जो लोग बहुत बिजी होते हैं और न्यू हैं भक्ति में, तो वो लोग डे टू डे लाइफ में कैसे भक्ति इंक्लूड कर सकते हैं? देखो, बहुत बिजी हैं अगर, तो वो कथाएं सुने। कथाओं से उनको गाइडेंस मिलेगी कि कैसे कब क्या करना है। धीरे धीरे वही लोग आगे बढ़ के सवाल पूछेंगे। ठीक है ना। धीरे धीरे वही लोगों के भक्तों से मित्रता होगी, उनको धीरे धीरे इंस्पिरेशन आएगी,
धीरे धीरे पवित्रता आएगी। गंदी चीजों में जो उनका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, टीवी देखना, क्रिकेट देखना, तो धीरे धीरे उनका डिस्टेस्ट होने लगेगा। बोले यार छोड़ो, मेरा क्या यूज है, ठीक है। अब कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, मेरे को क्या उससे फायदा हो रहा है, ठीक है, ज्यादा शौक है तो जान लिया, ठीक है। कोई लोग एक्टिंग कर रहे हैं, मूवी बना रहे हैं, तो मुझे देख के तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, देख सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन इस कॉस्ट पे भी तो नहीं देखना ना कि भक्ति की कॉस्ट पे, ठीक है। भक्ति करोगे, कुछ कथा वथा सुनोगे तो जरूर आपको को लाभ होगा, लेकिन मूवी और क्रिकेट देख के लाभ तो नहीं होगा, ठीक है। एंटरटेनमेंट हो जाता है, कर भी लेना चाहिए, कर लो कभी कभी, ठीक है, लेकिन इस कॉस्ट पे नहीं कि क्लास सुनने का टाइम नहीं है, कथा सुनने का टाइम नहीं है और लगे हुए हैं नेटफ्लिक्स की सारी सीरीज निपटाने में, तो फिर वो तो फिर नॉनसेंस है, ठीक है ना। तो कथा सुने, वो रेगुलरली कथा सुनने का एक नियम बना ले बस, धीरे धीरे उसको कथाओं से इंस्पिरेशन आने लग जाएगी। प्रभु जी, माया देवी कृष्ण की बहन थी, लेकिन फिर भी माया देवी हमें कृष्ण से दूर ले और उनके अगेंस्ट कर देती है। और वराक्षी वराक्षी ने पहली बार सवाल पूछा है, तो वराक्षी के लिए पहले तो तालियां बजानी चाहिए, ठीक है ना। तो माया कृष्ण की बहन है। देखो माया, मैं आपको बता देता हूँ, शुरू करते हैं भगवान की एनर्जी वर्ड से, ठीक है ना, यहाँ से शुरू करो। कृष्ण हो गए शक्तिमान, आता था ना, शक्ति शक्ति शक्तिमान। तो किसी को शक्तिमान क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके पास शक्ति होती है। शक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनर्जी। तो कृष्ण के पास एनर्जी है, ठीक है, और वो एनर्जी क्या है? एक एनर्जी है स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल पोटेंसी। अब उसको हिंदी में तुम योग माया बोल लो, ठीक है, राधा रानी बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। और एक उनकी एनर्जी है जिसको बोलते हैं मटेरियल एनर्जी, जिसको बोलते हैं महामाया, माया, दुर्गा वगैरह वगैरह, ठीक है। अब वो ही एनर्जी है, एनर्जी वही है। जैसे मान लो कि आ, जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को आपने एसी वाले मशीन के अंदर फ्लो कराया तो ठंडी 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 हवा आई। इलेक्ट्रिसिटी को आपने गीजर में फ्लो करवाया तो गरम 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 पानी आया। तो इलेक्ट्रिसिटी तो वही थी, लेकिन अलग अलग कैसे हो गया? बस यही है, भगवान की एनर्जी वही है, वही एनर्जी भगवान को अलग अलग प्रकार से सर्व कर रही है। वो बहन बन गई योग माया, रावण के पास गई दुर्गा बन गई, महामाया बन गई, वही चेंज हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे चलता है ये, भगवान की एनर्जी भगवान को सर्व करने के लिए अलग अलग फॉर्म्स लेती रहती है। तो ये जो दुर्गा है, ये राधा रानी का ही एक रूप है, राधा रानी का ही एक अंश है, एक करोड़वें अंश का एक अंश है, ठीक है ना। तो वो राधा रानी हमें प्रेम से भक्ति में लेके आती है, दुर्गा मार मार के भक्ति में लेके आती है कि देख मैं तो ऐसे पीटते रहूंगी, अब तो या तो ठाकुर जी की शरण में जा, नहीं तो मैं तो पीटते रहूंगी, ऐसे ही मारते रहूंगी, ठीक है। मैंने सिंपल वर्ड्स में समझाया। अगर जय विजय रावण बन के आए थे, देन क्यों हम समझ सकते हैं, क्या हम समझ सकते हैं कि कंस और अदर जो असुर हैं वो भी भगवान की खुशी के लिए उनसे द्वेष किया था? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। हर सारे राक्षस भगवान के पार्षद नहीं होते, जो हैं उनका वर्णन शास्त्रों में है। ये लोग तो एक्चुअली असुर थे, ठीक है ना। तो ये जैसे माया देवी कृष्णा की अल्टीमेट सर्वेंट है, तो मारीच भी तो श्री राम जी की इनडायरेक्टली सेवा कर रहा है रावण के वध में। तो अगर वो श्री राम जी के शरण में आ जाता तो उसे कैसे पता उसके रोल खत्म हो जाता क्या? एक्चुअली वो तो चीज उसको नहीं पता ना, ठीक है। वो भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान की, वो तो है ही, नो डाउट। हमने सीखने के पर्पज से समझा कि अगर वो राम जी की शरण में आ जाता तो उसका तो कल्याण डेफिनेटली बेटर कल्याण होता, ठीक है ना। भगवान तो सेवा किसी से भी ले लेते हैं। हमने तो ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी लर्निंग के लिए समझा कि जब कोई व्यक्ति, भगवान की लीला तो पूरी प्री प्लान्ड होती है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता। लेकिन इन चीजों से हमारे आचार्यों ने हमें समझाया, हम इसमें समझने, हमने ये समझा कि अगर हमारे सामने ऐसी सिचुएशन हो तो हम तो है नहीं ना, हम तो पार्षद नहीं है, हम तो कोई लीला की प्लानिंग का, हम कोई कास्टिंग में तो है नहीं, हमारा कोई रोल फिक्स है नहीं। तो ऐसी सिचुएशन को हमें कैसे डील करना चाहिए? मैरिज की सिचुएशन में जब हो
तो हम ये नहीं समझ सकते कि अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मैं जरूर किस भगवान की किसी न किसी लीला के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। ऐसे थोड़ी मानेंगे। वहां तो हमको टीचिंग ही वहां से निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो टीचिंग निकालना भी जरूरी है। समझ में आया आपको? अस्तु। ओके, और कोई सवाल? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम थैंक यू प्रकाश सो को। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर डिवाइन सेशन। प्रभु जी मैं ये जानना चाह रहा था कर्म कांड क्या होता है और ये किन मतलब किन चीजों के लिए उपयोग में लिया जाता है? ये आपने लास्ट टाइम अभी जो कथा ली थी उसमें भी इस वर्ड का यूज किया था प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। देखो, वो कर्म जिनको करने से कांड होते हैं वो कर्म कांड है। ठीक है। ये पूजा करवा लो, ये अनुष्ठान करवा लो, ये यज्ञ कर लो, इससे बेटा हो जाएगा, इससे स्वर्ग मिल जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा, मांगलिक का दोष हट जाएगा, नक्षत्र सीधे हो जाएंगे। ठीक है। तो इनमें कांड ही होते हैं, और क्या होता है। ठीक है। कुछ वैसे तो कुछ होता नहीं है, रिजल्ट निकलते नहीं है, क्योंकि सारी विद्या तो उल्टी पुल्टी हो चुकी है, सारे ब्राह्मण उल्टे पुल्टे हो चुके हैं। और अगर किसी का निकल जाए तो भी उसका अल्टीमेट बेनिफिट नहीं होता। ठीक है ना। क्या बेनिफिट होगा? किसी कोई कोई यज्ञ अनुष्ठान किया किसी इच्छा पूर्ति के लिए, वो इच्छा पूरी हो गई, क्या बेनिफिट हुआ उसको? भक्ति तो मिली नहीं। फिर मरेगा, फिर इस संसार में आएगा, फिर वापस उन्हीं चीजों के लिए भीख मांगेगा, यज्ञ अनुष्ठान करेगा, पूजाएं कराएगा। क्या फायदा है? एक कलेश को एक ही बार में खत्म करो ना। सही प्रॉब्लम को समझो। सही प्रॉब्लम ये है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे बेटा नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी शादी नहीं हो रही, मुझे मंगल का दोष है, ये प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी नौकरी नहीं लग रही, ये प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे बीवी खराब है या मेरी हेल्थ खराब है। ये सब इमीडिएट प्रॉब्लम देख रहे हो। असली प्रॉब्लम कुछ और है। असली प्रॉब्लम ये है कि हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करो, बाकी सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, जो इससे नीचे की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वैदिक यज्ञों अनुष्ठानों और कार्यक्रमों का करता रहता है, वो कर्म कांड है। वो सारा का सारा उसको कर्म कांड बोला गया। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, समझ गया प्रभु जी। हरि बोल। और कोई सवाल? जब कोई अच्छे काम करता है तो भगवान करवाते हैं, तो क्या गलत काम भी भगवान करवाते हैं? नहीं नहीं, ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छे भी हम ही करते हैं, बुरे भी हम ही करते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये हमारा एक जेस्चर है कि भगवान, जो कुछ अच्छा हुआ, ठीक है, भगवान आपकी कृपा से आपने मुझे सद्बुद्धि दी, भगवान को धन्यवाद करते हैं। और जो कोई बुरा हुआ, भगवान मैं ही गंदा हूँ, मैं ही पापी हूँ, दोष अपने ऊपर लेना चाहिए। भगवान पे दोष देंगे, भगवान गुस्सा मान जाएंगे। कैसा पागल है ये, ठीक है, मुझे दोष दे रहा है। और करते भी हम अपनी इच्छा से ही हैं। हमारे जैसे संस्कार हमने डाल दिए होते हैं, वैसे हमारे विचार बन जाते हैं, वैसे हमारी इच्छा हो जाती है, और वैसा ही हम कर्म करना चाहते हैं। थिंकिंग, विलिंग, एक्टिंग, ये हमारे मन का, हमारे माइंड का ये एक इकोसिस्टम है। पहले कोई ना कोई थॉट आएगा, थॉट हमारी इच्छा बन जाएगा, और इच्छा को हम फिर कर्म में कन्वर्ट कर देंगे, उसको कर गुजरेंगे। अब किसी की पूर्व संस्कार ऐसे हैं, परवरिश ऐसी है कि उसको थॉट ही गंदे आते हैं कि या तो कि आज क्या पिए, बियर पिए या विस्की पिए, थॉट यही है। तो इन्हीं में से एक चीज को चूज करेगा और इन्हीं में से एक चीज को फिर पी लेगा। लेकिन किसी को थॉट पवित्र आते हैं कि नींबू पानी पीते हैं, नींबू पानी पिए या फ्रूटी माजा पिए, भगवान को भोग लगा के पिए, तो वो इनमें से चूज करेगा और फिर इनमें से ही एक चीज को कर्म में कन्वर्ट करेगा। तो ये माइंड का इकोसिस्टम है। ठीक है ना। हमारे विचारों का खेल है। लेकिन क्योंकि भगवान का बनाया हुआ ये जगत है, भगवान की माया के 3 गुणों में रह के हम कार्य करते हैं, इसलिए अल्टीमेट डूअर भगवान है। ठीक है ना। लेकिन इमीडिएट डूअर तो हम ही है। और कोई सवाल? मांगलिक दोष सच में होता है? मुझे तो स्कैम लगता है ये, पता नहीं, आजकल ही ज्यादा चल रहा है। आजकल हर कोई मांगलिक होके घूम रहा है सड़कों पे। पता नहीं क्या है, ये स्कैम ही होगा और क्या।
हमारे मतलब जब हमारी शादी हुई मेरी वाइफ की, मेरी 11-12 साल पहले, ठीक है, मेरी उससे पहले हमारी सिस्टर की शादी हुई है मुकुंद सेविका माता जी की हुई, तो उस समय तो कभी ये सुनने में भी नहीं आता था। चलो मैंने तो एक ही रिश्ता देखा, मेरा कृष्ण से फर्स्ट टाइम में ही हो गया था विवाह। मुकुंद सेविका माता जी और हमारी सिस्टर रही हैं, इनके लिए हमने बड़े सारे रिश्ते देखे हैं। मुझे नहीं याद कि किसी की कुंडली में ऐसा है कि मांगलिक है वो है। अब वो कुछ एकदम हवा चल पड़ी है, ठीक है, स्कैम है ये तो, मुझे तो ये लगता है। हाँ जी रुचि माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बस यही बता रही थी, जब मेरी शादी हुई थी तो मुझको भी सब बोलते थे मांगलिक है, या तो हस्बैंड की डेथ हो जाएगी या दोनों की बनेगी नहीं, डिवोर्स हो जाएगी। टच वुड लाइफ जर्नी बहुत अच्छी गई प्रभु जी, ये सब बेकार की बातें हैं एक्चुअली में। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप ठाकुर जी की शरण में आ गए ना, कुछ गड़बड़ हो भी नहीं सकता। चलो वेरी गुड। और बताओ, और कोई सवाल है किसी का? ठीक है, वाइंड अप करते हैं फिर कल मिलते हैं। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यः नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। परम प्रणाम शिला गुरुदेव की जय। तो आगे स्पेशल पूजा समर्पण की जनता है और प्रदान करते हैं।